प्लास्टिक सिटी का रहस्य। भविष्य में धरती पूरी तरह बदल चुकी थी। अब हर चीज प्लास्टिक से बनी थी। इमारतें, सड़कें, कपड़े, यहाँ तक कि हवा में भी प्लास्टिक के छोटे छोटे कण तैर रहे थे। इस जगह को लोग प्लास्टिक सिटी कहते थे। इस शहर में पेड़ पौधे नहीं थे, न ही साफ पानी और ताज़ी हवा। लोग मास्क पहनकर घूमते थे और मशीनों से बना खाना खाते थे। लेकिन ये सब धीरे धीरे एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा था। इस शहर में 4 दोस्त रहते थे, आरव, जोया, कबीर और मीरा। वे हमेशा सोचते थे कि उनके दादा दादी जब अपने बचपन की बातें करते थे तो वे एक हरी भरी दुनिया की बातें क्यों करते थे। क्या सच में कभी धरती इतनी खूबसूरत थी? एक दिन स्कूल के प्रोजेक्ट के दौरान उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि धरती कभी बहुत सुंदर थी, लेकिन लोगों ने प्लास्टिक का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि सब कुछ बर्बाद हो गया। आरव ने कहा, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये दुनिया और भी खराब हो जाएगी। हमें इसका हल निकालना होगा। बाकी तीनों ने उसकी बात मानी और वे सब मिलकर एक मिशन पर निकल पड़े, प्लास्टिक सिटी को बचाने का मिशन। सबसे पहले उन्होंने उन जगहों को खोजा जहां सबसे ज्यादा प्लास्टिक का कचरा जमा होता था। फिर उन्होंने वैज्ञानिकों की पुरानी रिसर्च को पढ़ा और जाना कि कुछ खास तरह के बैक्टीरिया प्लास्टिक को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी इन बैक्टीरिया को कैसे ढूंढा जाए। एक दिन उन्हें शहर के सबसे पुराने हिस्से में एक बंद लैब मिली। जब वे अंदर गए तो उन्हें वहां पर बहुत सारी टूटी फूटी मशीनें और पुराने कंप्यूटर मिले। अचानक जोया को एक सील किया हुआ कांच का कंटेनर मिला जिस पर लिखा था प्रोजेक्ट ग्रीन बैक्टीरिया। ये वही बैक्टीरिया था जो प्लास्टिक को प्राकृतिक पदार्थों में बदल सकता था। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या थी इस बैक्टीरिया को पूरे शहर में फैलाने का तरीका ढूंढना। कबीर ने एक अनोखा विचार दिया, हम इसे पानी की पाइपलाइनों के जरिए पूरे शहर में पहुंचा सकते हैं। मीरा ने कहा, लेकिन हमें ये सावधानी से करना होगा ताकि कोई नुकसान न हो। अगली रात जब पूरा शहर सो रहा था, चारों दोस्तों ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया। उन्होंने बैक्टीरिया को पानी की सप्लाई में मिला दिया, जिससे धीरे धीरे शहर में फैला प्लास्टिक गलने लगा और जमीन फिर से उपजाऊ होने लगी। कुछ ही हफ्तों में लोग ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में जगह जगह हरी घास उगने लगी थी, हवा साफ होने लगी थी और लोग बिना मास्क के सांस लेने लगे थे। जब सरकार को इस बदलाव के बारे में पता चला तो उन्होंने इसकी जांच की और जाना कि यह सब 4 बच्चों की वजह से हुआ है। पहले तो अधिकारियों को गुस्सा आया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसका कोई बुरा असर नहीं हुआ बल्कि इससे शहर को फायदा हुआ, तो उन्होंने इसे पूरे देश में लागू करने का फैसला किया। धीरे धीरे प्लास्टिक सिटी फिर से एक हरे भरे शहर में बदलने लगी। पेड़ पौधे वापस आ गए, नदियां फिर से साफ होने लगी और पक्षियों की चहचहाहट दोबारा सुनाई देने लगी। चारों दोस्त अब हीरो बन चुके थे क्योंकि उन्होंने दुनिया को बचाने का सबसे बड़ा काम किया था। मोरल: प्रकृति की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम मिलकर काम करें तो हम अपनी धरती को फिर से सुंदर बना सकते हैं।